हाँ लियो, चलिए शुरू करते हैं। नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट रीडिंग, आपके और आपके पर्सन के बीच। सो कंफ्यूजन ना हो इसलिए टॉप लाइन आपकी है और बॉटम लाइन आपके पर्सन की फीलिंग की है। अब आपकी बात की जाए तो यहाँ पे डेफिनेटली लियो एक वेट एंड वॉच एनर्जी है आपकी। यस, वेट कर रहे हैं आप और ऑन योर माइंड है कि भाई आप प्राइड और ईगो को आपने पकड़ा रखा है, ओके। बट कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है कि आपको एफर्ट डालनी है, आपको डेडिकेशन डालना है। सिर्फ वेट ऑन वॉच से कुछ नहीं होने वाला। आपको पता है आपको काम कहाँ डालना है, और काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही डालना है कि जहां पे आपको अपने ईगो को ड्रॉप करके आपको इस पर्सन की तरफ जाना है। आपकी फीलिंग्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है आपकी फीलिंग्स में। आप कमिट नॉन कमिटेड से एक कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं लियो, ओके। यू फील कि आपको एक नॉन कमिटेड से कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहिए, और आपके तरफ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कोलैबोरेशन है। आप कोलैबोरेट करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ, ओके। आप कोलैबोरेट करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ, आप इनके साथ यू वांट टू बी विद देम ऑन द सेम गोल, ओके। मे बी आप इस पर्सन के कलीग हैं, ओके। और आपको लग रहा है कि नहीं भाई, मुझे इतना ज्यादा ईगो नहीं दिखाना चाहिए, तो आपको फील हो रहा है कि आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको लीड कर रही है टूवर्ड्स दिस पर्सन। इंटेंशंस की बात करें तो मुझे लग रहा है कि इंटेंशंस में यू वांट टू गो विद द फ्लो। काफी हद तक आपको स्ट्रेंथ लग रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लग रही है, बहुत ज्यादा हिम्मत लग रही है इस पर्सन की तरफ जाने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इंटेंशन है कि आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हैं। आई फील यू वांट टू मैरी दिस पर्सन, या फिर आपका गोल है एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ऐसी रिलेशनशिप में जाना जहां पे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो, शादी हो, मैरिज हो। सो यू वांट टू गो विद द फ्लो। अभी के लिए फिंगर्स क्रॉस के सब कुछ ठीक ही हो रहा है मेरे लाइफ में, सब कुछ ठीक ही होगा इस पर्सन के साथ। तो अगर आपकी बातें इस पर्सन के साथ नहीं हो रही तो आपका नेक्स्ट एक्शन होगा यहाँ पे, जहां पे अब आप एक ट्रस्ट इश्यूज विक्टिम मेंटालिटी मोड में अब नहीं रहना चाहते। अब आप उस विक्टिम मेंटालिटी मोड से निकलना चाहते हैं और आप इस पर्सन के साथ फ्रेंड्स बनना चाहते हैं, या फिर दोस्ती से शुरू करना चाहते हैं। अब लेट मी टेल यू वन थिंग, टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे एनर्जीज है ना, ऐसा नहीं लग रहा है कि सारी एनर्जीज इस पर्सन की तरफ ही हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भले ही आपकी फीलिंग्स में एक चेंज हुआ है, आपका ईगो बरी हुआ है और आप कोलैबोरेट करना चाहते हैं। यस, एक्शंस में आप एक, जैसे बोलते हैं, एक 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 विक्टिम मेंटालिटी से एक सैड, एक डिप्रेस्ड पर्सन जो थे आप, जो है आप, ट्रस्ट इश्यूज या इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ वैसा किया, वो मोड से निकल रहे हैं, ओके। और अब आप इस पर्सन की तरफ जा रहे हैं कोलैबोरेट करने और इनके साथ फ्रेंड्स बनना चाहते हैं। आपके माइंड पे डेफिनेटली है कि आपको ये इन एंड आउट बंद करना पड़ेगा, प्राइड और ईगो को छोड़ना पड़ेगा, और आपको पता है कि आपको काम डालना कहाँ है, ओके। यू नो वेयर टू पुट इन द एफर्ट। बट इंटेंशंस में आपके है कि आपको पूरा जोर लगाना है, पूरी स्ट्रेंथ लगानी है टू मूव टुवर्ड्स कमिटमेंट। सो बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिनसे बात नहीं कर रहे, राइट, उनके साथ आप बात करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं, मगर इंटेंशन है आपका कमिटमेंट का। सो या तो आप कमिटमेंट में अगर है तो आप कमिटमेंट में ही रहना चाहते हैं और इस पर्सन की तरफ जा रहे हैं फ्रेंड्स की तरफ, और अगर आप कमिटमेंट में नहीं है तो आप इस पर्सन की तरफ जा रहे हैं, बस आप सिर्फ फ्रेंड्स बनना चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट किसी और की तरफ जाना चाहते हैं, या ओवरऑल आपको इस पर्सन के साथ कोई कमिटमेंट वाला कनेक्शन नहीं दिख रहा है। अब इस पर्सन की बात करें तो ये पर्सन मुझे लग रहा है बहुत फोकस्ड है अपने काम, अपने करियर, अपने गोल्स पे, मे बी ये अपने फैमिली ट्रेडिशन पे भी बहुत ज्यादा फोकस्ड है। ये पर्सन ऐसी सिचुएशंस में अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट, इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं जहां पे उनको रिटर्न नहीं कुछ मिल रहा है, और अब इस वजह से ये पर्सन बहुत ज्यादा दुखी है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि भाई उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर ली आपको रिजेक्ट करके। फीलिंग्स की बात करें तो इन्हें काफी रिजेक्टेड फील हो रहा है। इन्हें लग रहा है कि भाई आपको इनकी जरूरत नहीं है, इन्हें ऐसा लगता रहता है कि मतलब आपको इनकी जरूरत नहीं है। सो ये थोड़े दो माइंड्स में है कि क्या करे, बट एक्चुअली इस पर्सन को थोड़ा लॉजिकली सोचना चाहिए, लेकिन ये लॉजिकली सोच नहीं पा रहे, ये बहुत ज्यादा इमोशनली बायस हो रहे हैं, अपने आप के बारे में सोच रहे हैं। मेरे साथ तो ये हुआ ना, मेरे साथ तो हुआ, लेकिन अगर पूरी फैक्ट्स देखेंगे, राइट, पूरी सिचुएशन देखेंगे,
तो इस पर्सन को समझ में शायद आ जाए कि भाई जजमेंट इनकी रॉन्ग बन रही है, लेकिन फीलिंग्स में ये अभी भी अपने आप को बेचारा बेचारी समझ रहे हैं। इंटेंशंस की बात करें तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अपने आप को दिन ब दिन इतने ज़्यादा काम में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, राइट? इतना ज़्यादा काम में इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने आप को कि इन्हें आपके बारे में सोचने का टाइम ही ना मिले। भले ही डे ड्रीम करेंगे, लेकिन डे ड्रीम के साथ है ना, ऐसा नहीं हो रहा है कि भई चॉइसेस ऑप्शंस है और डे ड्रीम कर रहे हैं। डे ड्रीम के साथ कन्फ्यूजन भी तो आ रहा है। जितना चॉइसेस ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं कि भई ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी करे, वो भी करे, कन्फ्यूजन उतना ही बढ़ रहा है। और ये सब इसलिए कर रहे हैं बिकॉज़ ये अपने अंदर के दिल के दर्द को या फिर एक कोई ऐसा ट्रॉमा है जहाँ पे ये इमोशनली स्टक है और वो इस बात को बाहर आने नहीं दे रहे हैं। अगर आपने कुछ किया है इनके साथ ना, ये भूल नहीं पा रहे। या किसी और ने हर्ट किया तो ये भूल नहीं पा रहे। तो ये अपने आप को काम में बहुत ज़्यादा मशगूल रखते हैं। ऐसे-ऐसे काम कर रहे हैं जो अकेले बंदा अकेला नहीं कर सकता। से एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि भई हम सारे इंसान हैं और इंसान की लिमिटेशन होती है। तो या तो इन्हें वो काम दूसरों को भी देना है कि भई तू थोड़ा ये कर ले, तू थोड़ा वो कर ले, या फिर पूरी तरह से सिचुएशन को लेट गो करना है। लेकिन वो कर नहीं रहे बिकॉज़ अगर वो करेंगे फ्री हो जाएँगे। फ्री हो जाएँगे तो आपके बारे में सोचेंगे, जो करना नहीं चाहते। बस एक्शंस में मुझे लग रहा है ये पर्सन होल्ड बैक कर रहे हैं। एक 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 यू नो इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज बहुत है। इनके दिल में कुछ ना कुछ तो दर्द है, पेन है, बिट्रेयल हुआ है। आपकी तरफ से हुआ, किसी और की तरफ से हो रहा है, मुझे नहीं पता। और जिसके बारे में इन्हें बात करनी है, लेकिन ये बात नहीं करे। इन्हें आपको फॉरगिव करना है। मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को ना आपको फॉरगिव करना है, माफी देनी है, लेकिन माफी मिल नहीं रही है, दे नहीं पा रहे हैं आप। एनीवेज आपकी तरफ से जैसे मैंने कहा कम्युनिकेशन हो रही है, आप तो बड़े प्यार से इस पर्सन की तरफ जा रहे हैं, अपोलोजाइज के साथ जा रहे हैं, अपोलॉजी या फिर कोई इमोशनल कम्युनिकेशन के साथ कर जा रहे हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं इस पर्सन से और आप सिचुएशन को एक अलग तरीके से, एक अलग नजरिए से देखना चाहते हो। ओके, यू आर ओपनिंग योर सेल्फ अप टू न्यू पॉसिबिलिटीज। मगर ये पर्सन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनका ही है, जो बहुत रेजिस्टेंस है, बहुत ज्यादा गार्डेड है। ओके, एंड बहुत ज्यादा एक सेंस ऑफ मुझसे इतने डिस्टेंस पे आपको दूरी रखा है इस पर्सन ने। अगेन इट्स ऑल ट्रस्ट इश्यूज। तो कम्युनिकेशन तो होगी। ये आपकी टॉप लाइन आपकी है तो आपकी तरफ से कम्युनिकेशन होगी, और अगर टॉप लाइन आपके पर्सन की है तो उनकी तरफ से कम्युनिकेशन होगी।